क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने विचारों से, अपने इमोशंस से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं? क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी दवा से ज्यादा शक्तिशाली है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके हर घाव को भर सकती है, हर बीमारी को जड़ से मिटा सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग यही रहस्य खोलती है कि हमारा मन और शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। हम चेतना से बने हैं, हम ऊर्जा से बने हैं, और इस ऊर्जा को सही दिशा देकर हम चमत्कार कर सकते हैं। क्वांटम हीलिंग कहती है कि बीमारी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक असंतुलन का परिणाम है। और अगर हम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर लें, अगर हम अपने विचारों को पवित्र कर लें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी कोशिकाएं खुद को रीप्रोग्राम कर रही हैं। आप सकारात्मक सोच रहे हैं और आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ हो रहा है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के। क्वांटम हीलिंग हमें सिखाती है कि असली डॉक्टर हमारे भीतर है। वो शांति, वो विश्वास, वो चेतना, वही हमें जीवन देती है और वही हमें नया जीवन भी दे सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य शक्ति को जगाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से अपना भाग्य बदल सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं क्वांटम हीलिंग का वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग में मन और शरीर के संबंध को एक केंद्रीय विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे बताते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास, ये सब हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं, तो वह विचार केवल मस्तिष्क में नहीं रहता। वह विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में शरीर के हर कोने में पहुंचता है। जैसे अगर हम तनाव, स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसी तरह जब हम प्रेम, करुणा और विश्वास जैसे सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य को सुधारते हैं। दीपक चोपड़ा के अनुसार बीमारी अक्सर तब जन्म लेती है जब मन और शरीर के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। नकारात्मक सोच, डर, गुस्सा, निराशा, ये सभी भावनाएं धीरे धीरे शरीर को कमजोर करती हैं और बीमारियों का रास्ता बनाती हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो शरीर खुद को फिर से संतुलित कर सकता है और बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक जैविक बुद्धिमत्ता, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, जो हर पल शरीर को नया बनाने का काम करती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को तोड़ता और बनाता है। अगर इस प्रक्रिया में हम अपने विचारों की शक्ति को शामिल करें, यानी सकारात्मक सोच, गहरा विश्वास और ध्यान के जरिए, तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहने लगेगा। चोपड़ा यह भी बताते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान और माइंडफुलनेस, सजगता जैसे अभ्यास मन और शरीर के इस संबंध को और भी मजबूत बनाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं, जिससे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने का अवसर मिलता है। यह न सिर्फ तनाव कम करता है, बल्कि हृदय, मस्तिष्क, पाचन और रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर भी चमत्कारिक प्रभाव डालता है। सीधा अर्थ यह है, जैसा आपका मन होगा वैसा आपका शरीर बनेगा। अगर मन शुद्ध और शांत होगा, तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। अगर मन असंतुलित होगा, तो शरीर में भी बीमारियां पनपेंगी। अंततः चोपड़ा हमें यह समझाते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। यह हमारी मानसिक अवस्था, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों का भी प्रतिबिंब है। अगर हम अपने भीतर के विचारों को बदल लें, तो हम अपने शरीर को भी चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे प्राण कहा जाता है।
यह प्राण ऊर्जा ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। जब तक यह ऊर्जा शरीर में स्वतंत्र रूप से और संतुलन के साथ प्रवाहित होती रहती है, तब तक व्यक्ति स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से संतुलित रहता है। लेकिन जब इस ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, चाहे वह नकारात्मक सोच के कारण हो, मानसिक तनाव के कारण हो या गलत जीवन शैली के कारण, तब शारीरिक और मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग इस भारतीय दृष्टिकोण को पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ती है। वे बताते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य केवल जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा कार्य करती है। प्रत्येक कोशिका, हर ऊतक और हर अंग इस चेतना और प्राण ऊर्जा से संचालित होता है। जब यह ऊर्जा कमजोर या बाधित होती है, तब शरीर अपनी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति खो देता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। प्राण ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं सांस, श्वास, भोजन, सूर्य प्रकाश, सकारात्मक विचार, प्राकृतिक वातावरण। जब हम गहरी, शांत और सजग श्वास लेते हैं, तो हम प्राण ऊर्जा को शरीर में भरते हैं। इसके विपरीत, अगर हमारी श्वास उथली और अनियमित हो जाए, तो प्राण का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे ऊर्जा की कमी और थकावट महसूस होती है। चोपड़ा बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, योग और सही जीवन शैली प्राण ऊर्जा के प्रवाह को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जाता है, जिससे ऊर्जा का अवरोध दूर होता है। योग के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्र, चक्र संतुलित किए जाते हैं। सही भोजन, नींद और प्रकृति के साथ संपर्क से ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहता है। इसके अलावा चोपड़ा यह भी समझाते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस ही जीवन का मूल है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना से बने हैं। यह चेतना ही शरीर को आदेश देती है कि कैसे काम करना है, कैसे ठीक होना है, कैसे जीना है। जब हम अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा करते हैं, यानी जब हम खुद को गहरे स्तर पर जानने लगते हैं, ध्यान करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारा शरीर स्वतः हीलिंग मोड में आ जाता है। प्राण ऊर्जा जीवन का इंजन है, चेतना जीवन का निर्देशक है। ध्यान, योग और सही सोच से हम प्राण ऊर्जा और चेतना को शक्तिशाली बना सकते हैं। जब भीतर से ऊर्जा और चेतना का प्रवाह मुक्त होता है, तब स्वास्थ्य, आनंद और शांति स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। चोपड़ा का यह संदेश बेहद स्पष्ट है। हीलिंग बाहर से नहीं आती, असली हीलिंग भीतर से शुरू होती है। क्वांटम हीलिंग में दीपक चोपड़ा ने भारतीय आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है। वे यह बताते हैं कि आज जब दुनिया दवाइयों और सर्जरी पर अत्यधिक निर्भर हो गई है, तब भी आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि असली चिकित्सा शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन से होती है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण संतुलन। शारीरिक स्वास्थ्य, बॉडी, मानसिक स्वास्थ्य, माइंड, आत्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिट का सामंजस्यपूर्ण मेल। चोपड़ा बताते हैं कि आयुर्वेद हर व्यक्ति को एक अद्वितीय इकाई मानता है। हर इंसान की एक विशिष्ट प्रकृति, दोषा होती है, वात, पित्त या कफ, और स्वस्थ रहने के लिए अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार खानपान, दिनचर्या और सोच को संतुलित रखता है, तब वह रोगों से बचा रहता है। आयुर्वेद में 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। प्राकृतिक आहार, नेचुरल डाइट। भोजन को औषधि के रूप में देखा जाता है। जो चीज हम खाते हैं, वही हमारे शरीर और मन को बनाती है। आयुर्वेद ताजे, मौसमी और सात्विक भोजन को प्राथमिकता देता है और प्रोसेस्ड या रसायन युक्त भोजन से दूर रहने की सलाह देता है। गहरी नींद, डीप स्लीप। आयुर्वेद में नींद को स्वस्थ जीवन का स्तंभ कहा गया है। शरीर की मरम्मत, रिपेयर और आत्मा की शांति के लिए गहरी प्राकृतिक नींद आवश्यक है। चोपड़ा भी मानते हैं कि अच्छी नींद शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करती है। सही दिनचर्या, राइट रूटीन। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नियमित समय पर भोजन करना और प्राकृतिक दिनचर्या अपनाना स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। दिन भर का सही समय पर भोजन, व्यायाम और ध्यान
शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन, मेंटल बैलेंस, नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या प्राण ऊर्जा को कमजोर करती है। सकारात्मक विचार, प्रेम, करुणा और क्षमा से मन को शांत और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। चोपड़ा बताते हैं कि मेडिटेशन और प्राणायाम से मानसिक अशांति दूर होती है और हीलिंग प्रक्रिया तेज होती है। आयुर्वेद केवल एक उपचार प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं तो शरीर स्वतः रोगमुक्त रहता है। जब हम आहार, नींद, दिनचर्या और भावनाओं का संतुलन साध लेते हैं तब दवाओं की आवश्यकता ही नहीं रहती। आयुर्वेद शरीर और मन दोनों का समग्र होलिस्टिक उपचार करता है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर हम भीतर से हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर आयुर्वेद हमें शरीर और आत्मा के सच्चे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। क्वांटम हीलिंग एक ऐसी अनूठी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसे दीपक चोपड़ा ने लोकप्रिय बनाया। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे शरीर के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी बहती है और अगर इस ऊर्जा को सक्रिय कर सही दिशा में प्रवाहित किया जाए तो शरीर खुद से ही बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से अलग है क्योंकि इसमें मुख्य भरोसा दवाइयों या बाहरी हस्तक्षेप पर नहीं, बल्कि शरीर की अपनी प्राकृतिक हीलिंग शक्ति पर किया जाता है। क्वांटम हीलिंग का मूल आधार यह है, हमारा शरीर केवल मांस, हड्डी और रक्त का ढांचा नहीं है। यह ऊर्जा, चेतना और कंपन, वाइब्रेशन का एक जटिल तंत्र है। हर विचार, हर भावना और हर विश्वास हमारे शरीर के ऊर्जावान स्तर, एनर्जी फील्ड को प्रभावित करता है। जब यह ऊर्जावान स्तर संतुलित होता है तब शरीर स्वस्थ रहता है। जब इसमें असंतुलन आता है तब बीमारियां जन्म लेती हैं। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारे भीतर मौजूद यह अदृश्य ऊर्जा, चाहे हम उसे प्राण कहें, जीवन शक्ति कहें या चेतना, हमेशा शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगी रहती है। लेकिन नकारात्मक सोच, भय, गुस्सा, दुख और तनाव जैसे कारक इस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। क्वांटम हीलिंग का लक्ष्य है इस बाधित ऊर्जा को फिर से मुक्त करना, संतुलन में लाना और शरीर को खुद से ही ठीक होने देना। क्वांटम हीलिंग में उपयोग होने वाली प्रमुख तकनीकें हैं ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और शरीर की हीलिंग, ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में पूरी सजगता से जीने से मानसिक और शारीरिक संतुलन वापस आता है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार और विश्वास शरीर के ऊर्जावान तंत्र को पुनः सशक्त करते हैं। आत्म सजगता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर के भावनात्मक घावों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे प्रेम और करुणा से भरना। चोपड़ा इस प्रक्रिया को क्वांटम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स में कण बहुत सूक्ष्म स्तर पर अद्भुत व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर और मन भी सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के माध्यम से चमत्कारी बदलाव कर सकते हैं। ये बदलाव दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। मुख्य अंतर, पारंपरिक दवाइयां केवल लक्षणों, सिम्टम्स को दबाने का प्रयास करती हैं। क्वांटम हीलिंग जड़, रूट कॉज को पहचानती है और शरीर को भीतर से ठीक करती है। ये मानती है कि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और चेतना को संतुलित करते हैं तब शरीर अपने आप बीमारी को दूर कर सकता है। क्वांटम हीलिंग शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह ऊर्जा, चेतना और सकारात्मक भावनाओं के संतुलन पर आधारित है। सच्चा स्वास्थ्य बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। आपके भीतर ही है वह अदृश्य शक्ति जो चमत्कार कर सकती है। दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग में बताया गया है कि स्वस्थ जीवन केवल शारीरिक व्यायाम या दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली अपनाने से आता है। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों में गहरा संतुलन और सामंजस्य होता है। आइए विस्तार से समझते हैं स्वस्थ जीवन के 5 प्रमुख सूत्र। ध्यान करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस। ध्यान यानी अपने भीतर की यात्रा करना। जब हम रोज कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति में बैठते हैं
तो हमारा मन बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपने मूल स्रोत से जुड़ता है। ध्यान से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया तेज होती है। चोपड़ा बताते हैं कि नियमित ध्यान शरीर के ऊर्जा स्तर को पुनः जागृत करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। ध्यान के माध्यम से हम नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें प्रेम पूर्वक छोड़ सकते हैं, जिससे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे करें? रोज सुबह या रात 10 से 20 मिनट शांत जगह पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आने जाने वाले विचारों को बिना विरोध किए स्वीकारें और फिर वापस सांसों पर लौट आएं। सकारात्मक सोच अपनाना, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ाती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। वहीं सकारात्मक सोच जैसे आशा, विश्वास, कृतज्ञता शरीर में हीलिंग हार्मोन का स्राव करती है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कैसे अपनाएं?